Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ajay Rathi and currently I am a third year veterinary student at SQUAS Jammu. So let's talk about the common misconceptions which you all have regarding veterinary. So मैंने एक Instagram story डाली थी जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था that any sort of misconception you have about veterinary sciences. तो मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की मिसकनसेप्शंस आई हैं, तो हम उनको क्लियर कर देते हैं आज. सो सबसे पहला है कि वेटनरी और बीएससी एग्रीकल्चर विच वन इज़ व्हाट. सो बेसिकली ये बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है. बट जस्ट आफ्टर यूजी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप BVSC इन AH करके मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में अगर मैं बात करूँ, आप जॉब की तलाश करोगे तो ऑब्वियसली एज ए वेटनेरियन आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ए BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट. तो वो उस हिसाब से तो वो है. मेजर फैक्टर है यहाँ पे इंटरेस्ट का, कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं एनिमल्स के लिए. इज़ वेटनरी गुड पेइंग जॉब? डेफिनेटली वेटनरी इज़ अ गुड पेइंग जॉब. ऑब्वियसली आप डॉक्टर होते हो, पता नहीं ये क्या ही एक मिसकंसेप्शन है कि वेटनरी के बाद हमें नौकरी नहीं मिलेंगी. या भाई आप डॉक्टर हो, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए है? आप गवर्नमेंट के पीछे, आप अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है डजंट मीन कि आप अनएम्प्लॉयड हो. आप प्राइवेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको पेमेंट भी अच्छी ही मिलती है. Now moving on to the next, that is how many marks in SQUAS is needed to get into a veterinary or BSc agriculture. तो I have made a complete video about SQUAS Jammu common entrance test. वो आपको आई बटन में आ रही होगी, इधर या इधर, तो आप वहाँ से उसको चेक कर लेना. उसके अंदर मैं फीस कट ऑफ से लेके फीस हर एक चीज़ के बारे में बात की हुई है. इज़ इट टू हार्ड टू बी ए वेटनरी डॉक्टर? मतलब उतना भी हार्ड नहीं है वेटनरी डॉक्टर बनना, बट ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी अ लॉट एंड यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ स्पीशीज़. और उसमें आपके 19 सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, थोड़ा करिकुलम बहुत विग्रस है. बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट द मोस्ट टफ थिंग ऑन दिस यूनिवर्स. बहुत लोग कर चुके हैं, आप पहले ऐसे नहीं होगे. और अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाले हो, अगर नहीं भी हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, 1 घंटा रोज़ पढ़ लो अगर, तो हो जाएगा. इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू स्टडी डेली एंड कंसिस्टेंटली. नाउ मूविंग अहेड, लाइक MBBS के बाद PG होता है, तो इसमें भी कुछ क्या होता है. Actually, a lot of people get surprised to know that we do perform C-sections on animals and etc etc. ये तो बहुत कॉमन मैंने एग्जांपल दिया है. डेफिनेटली वेटनरी के अंदर भी PG होता है, स्पेशलाइजेशन होता है जस्ट एज आफ्टर MBBS. फॉर एग्जांपल मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, रेडियोलॉजी, सेम हैपन्स इन वेटनरी एज वेल. ऑल्सो सुपर स्पेशलाइजेशन हैपन्स इन द वेटनरी साइंसेज. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप UG करके ही डॉक्टर बन जाते हो. This is not like that. After 4 years, how much salary I will get if I choose veterinary as my career? Does it really work for me? So basically, आप अपनी वर्थ को अपने स्किल्स के हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं. अगर आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में उतने स्किल्स एक्वायर किए हैं कि आप प्राइवेट में एक किसी भी क्लिनिक को बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफर करवा सकते हो, क्योंकि ओबियसली अल्टीमेटली प्राइवेट सेटअप में सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो डेफिनेटली विल गेट अ लॉट ऑफ अमाउंट एज अ सैलरी. बट स्टिल आप मान के चलो, इन प्राइवेट एज ऑफ करंट सिनेरियो यू विल डेफिनेटली गेट 40 to 50,000 in Tier 1 or Tier 2 cities. Now moving ahead, why a veterinary doctor do not get the same respect as an MBBS doctor does? So basically, एक तो ये हमारा खुद का ही नोशन है कि वेटनरी डॉक्टर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, MBBS डॉक्टर को ज़्यादा मिलती है. और रही बात रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट इज़ समथिंग जो आप अपने पर्सनल बेसिस पे ले सकते हैं किसी से. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स को भी लोग गाली देते हैं कि ये पैसे लूटता है, इलाज नहीं करवा पाता है. तो सिमिलरली बहुत सारे वेटनरियंस को ऐसा बोलते हैं कि एक बारी में जानवर ठीक कर दिया. तो ये जो सोसाइटी का नोशन है ना, और ये एल्डर पीपल में नहीं है. अगर मैंने बहुत सारे ओल्ड एज पीपल से बात की, यानी कि जो हमारी जनरेशन की नहीं है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की है, उनकी नज़र में वेटनेरियन उतना कुछ है नहीं कि हाय तुम क्या कर रहे हो. ये जो हमारी पॉपुलेशन है जो नीट के चक्कर में पागल है, जिनको MBBS के अलावा कुछ नहीं दिखता है, वही एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए बोलते रहते हैं, वेटनरी ये, वेटनरी वो, वेटनरी में कुछ नहीं है. तो रिस्पेक्ट इज़ समथिंग वेरी इंक्लूसिव. अगर आप उसको निकलवा सकते हैं लोगों से, तो आपको इवेंचुअली मिल जाएगी वो. कैन आई गेट मार्क्स इन वेटनरी कॉलेज एट 314 मार्क्स OBC कैटेगरी? सैडली यू कैन नॉट. इस साल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, हालांकि रीनीट हो जाएगा, बट स्टिल 314 में OBC वाले को गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से कभी भी नहीं मिल सकता. एडमिशन इन वेटनरी इज थ्रू नीट स्कोर और एनी अदर फॉर्म शुड बी फिल्ड. सो बेसिकली फॉर ऑल इंडिया कोटा आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिल जाता है. बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ की खुद की यूनिवर्सिटीज़ खुद का एंट्रेंस लेती हैं, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर की बेसिस पे एडमिशन हो जाता है. तो उसके लिए मैं इसके बाद वही सारी वीडियोस में लाने वाला हूँ कि किस स्टेट के अंदर सिर्फ नीट से होता है, किस स्टेट के अंदर खुद का एंट्रेंस लेते हैं. तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट. नो प्लेसमेंट्स इन इंडिया. सो बेसिकली वेटनरी इज़ नॉट एन इंजीनियरिंग कॉलेज. और प्लेसमेंट्स होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर बहुत सा 1-2 वेटनरी कॉलेज में भी होती हैं. फॉर एग्जांपल NDRI वगैरह में, जहाँ पे आप थोड़ा टेक्निकल डिग्रीज करते हो. तो लेकिन यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं होती है, नाइदर इन MBBS कॉलेज, नाइदर इन BAMS कॉलेज. सो प्लेसमेंट मेडिकल फील्ड में नहीं होती है.
Now moving at Tanua's cutoff and marks. So I cannot tell the exact marks about the cutoff of Tanua's, but definitely you can do a comment और शायद मैं तब तक ढूंढ के आपको बता दूंगा. Can I get semi government seat in at 260 marks? हाँ, semi government आपको definitely 260 पे मिल जाएगा, but उसके लिए you have to do your counseling बहुत अच्छे से और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करना. Moving ahead, I have one question कि हम वेटनरी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और नीट इंपॉर्टेंट है क्या और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज. वेटनरी के लिए सिंपली एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है 11th-12th की, जस्ट लाइक यू प्रिपेयर फॉर नीट के थ्रू एडमिशन होता है और बहुत सारे कॉलेजेस खुद का एंट्रेंस लेते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा जैसे कि मैंने पहले बोला है. और रही बात बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी इज़ गडवासू, बट टेक्निकली अगर हम रैंकिंग की तरीके से देखें तो IVRI बरेली इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर वेटनरी. Now moving ahead, so it's like the only thing I want to pursue in my life is veterinary, and I'm very much desperate for joining veterinary. So ऋषिका, पहली बात तो आप बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पीपल हो जो सिर्फ और सिर्फ वेटनरियन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई डू विश कि आप बन जाओ बहुत अच्छे वेटनरियन बहुत जल्दी. नाउ मूविंग अहेड, हैव यू एवर फेल्ट दैट व्हाई डिड आई टेक वेटनरी, लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल कोई थिंकिंग आई आज तक. तो बेसिकली मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा है कि यार ये मैंने क्या ही ले लिया या फिर मुझे क्या ही करना पड़ेगा. मुझे हमेशा से इस चीज़ में मज़ा आया है. फर्स्ट प्रेफरेंस शायद नहीं थी, बट मेरी पहली प्रेफरेंस ये ज़रूर थी कि मैं माउंटेन्स में जाऊँ बेसिकली और नेशनल पार्क्स में काम करूँ. तो एज अ वेटनेरियन आप नेशनल पार्क्स में काम कर सकते हो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि मैं PG वाइल्ड लाइफ में करूँ और कुछ ऐसा ही करने का मुझे मौका मिले, तो मेरा वो अपॉर्चुनिटी पूरी हो जाएगी वेटनरी से. एंड आई हैव नेवर एवर फेल्ट कि मुझे ऐसा लगा हो या फिर किसी ने मुझे टोंट मार दिया हो कि ओ तू तो क्या ही कर रहा है ज़िंदगी में. तो इट नेवर हैपेंड विद मी. शायद किसी के साथ होती हो बट मेरे साथ नहीं हुई है. मूविंग अहेड, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ विच प्रोफेशन पीपल मैरीज अ वेटनेरियन. एवरी प्रोफेशन पीपल कैन मैरी अ वेटनेरियन. ये मतलब इसका मैं क्या ही आंसर दूँ, मतलब weird it is. This degree makes you cry more than you cried at the time when you were born. This to a fact. Yes, definitely this does makes you cry a lot, but I guess at the end it is worth it. Now moving ahead, again salary. So salary depends on your skills, but still मान के चलो 40-50 तो easily graduation के बाद मिल जाता है. Now moving ahead, I love animals. बस एक डर है भैया, भैंस लात मारी तो दीवार पे चिपक जाएंगे. डेफिनेटली दीवार पे चिपक जाएंगे अगर भैंस लात मारेगी तो. बट आपको पूरे 5 साल में बहुत बार ये सिखाया जाता है कि एनिमल को हैंडल कैसे करते हैं, रीस्ट्रेन कैसे करते हैं और उसको अप्रोच कौन सी साइड से करते हैं. तो अगर आप अच्छे डॉक्टर हो और अगर आपने सीखा है तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपको भैंस से डायरेक्ट लात पड़ जाए. तो ऐसा नहीं होने वाला, टेंशन नहीं लो. पैसा बहुत कम है, पैसा ठीक है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अपने डॉग्स को किस नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जूनोटिक डिजीज़ हो जाती है. डेफिनेटली अपने डॉग्स को किस नहीं करना चाहिए. स्ट्रे डॉग्स को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट अगर आपका पेट डॉग है और आपने उसको पूरा तरीके से वैक्सीनेट करवा रखा है देन आप किस कर सकते हो. एंड डेफिनेटली उसकी सलाइवा में बैक्टीरिया ही होंगे चाहे आप वो वैक्सीनेटेड है चाहे नहीं है. तो आई पर्सनली फील दैट नो वन शुड एटलीस्ट किस देयर डॉग्स. मतलब सलाइवा का एक्सचेंज तो नहीं होना चाहिए. फ्यूचर में कितना स्कोप इंक्रीज़ हो सकता है, डेफिनेटली वेटनरी का स्कोप इंक्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स. नंबर 1 बीइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत हो रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बहुत हो रहा है. तो ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ आ रही हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एनिमल की इन्वॉल्वमेंट है एंड उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए भी डेफिनेटली नीड मोर वेटनेरियंस. पब्लिक हेल्थ में बहुत काम है, मीट टेक्नोलॉजी में बहुत काम है, डेयरी टेक्नोलॉजी में बहुत काम है. तो स्कोप इंक्रीज़ ही होने वाला है. बहुत बदबू आती होगी क्लिनिक्स में, कैसे सांस लेते हो आप उधर. बदबू तो आती है, अब आप बदबू तो आती है, मतलब इवेंचुअली हैबिचुअल हो जाते हो बदबू. तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि बदबू आती है तो मैं ये XYZ काम नहीं करूँगा. बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं इंडिया में या हर कंट्री में जहाँ पे स्मेल आती है बट पीपल आर डूइंग दैट. तो ये कोई लॉजिक नहीं है. जॉब मिलेगी क्या, अगर पढ़ाई लिखाई की है तो डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी. नाउ मूविंग अहेड, 4.5 ईयर्स के बाद JNK में वेटनरी पोस्ट तो मिल जाएंगी ना. इट रियली डिपेंड्स. एंड JNK में तो काफ़ी रेगुलर है सारी चीज़ें, हर 2 साल में पोस्ट आ जाती हैं और इस बारी तो अप्रोक्सीमेटली 180+ वैकेंसीज आई हैं जो कि बहुत हाई नंबर. मूविंग अहेड, जॉब वगैरह है भी कुछ क्या आगे और क्यों कर रहे हैं लोग इस बात को. मतलब एट दिस पॉइंट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस क्वेश्चन. ऑब्वियसली जॉब है भाई, कोई नहीं घर पे वेला बैठता है. नाउ मूविंग अहेड, BPSC करने के बाद लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है. वो चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, वो ज़रूरी नहीं है कि लोग आप चल रहे हो और आपसे पूछेंगे आप वेटनेरियन और वो आपके ऊपर ऐसे करेंगे हथू. तो दिस डजंट मेक सेंस कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती है वेटनरी करने के बाद. मूविंग अहेड, दैट यू हैव टू पुट हैंड इन द
anus of cow and buffalo every time you observe them? Definitely not. It's not every time when we observe them. जब हमको उनका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना होता है या ये चेक करना होता है कि भाई इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, तब हमको वो करना पड़ता है. एंड टू योर सरप्राइज ह्यूमन मेडिसिन के अंदर भी पर रेक्टल होता है, और आई गेस जानवरों के साथ वो करना बहुत कम ऑकवर्ड है एज कम्पेयर टू इंसानों के साथ पर रेक्टल करना. डू द एनिमल बाइट द डॉक्टर? ये समटाइम्स इट डू बाइट द डॉक्टर. अगर आपने मसल अच्छे से नहीं लगाया हो, अगर आपका ध्यान नहीं है, और हाँ बस, और एनिमल फेरोशियस है. बट देखो, हॉस्पिटल में वो एनिमल आता है जो बीमार है, तो उसकी पहली टेंडेंसी आपको अटैक करना नहीं है. अगर उसको डर लग रहा है तब वो आपके ऊपर अटैक करेगा. और एज ए डॉक्टर आपको सारे साइंस पता होते हैं कि कब जानवर नर्वस है, कब उसको छूना चाहिए, कब उसको नहीं छूना चाहिए. वो विद टाइम आपको डिग्री में आ जाएगा. और बहुत सारे ऐसे रीस्ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जहाँ पे आप कम्प्लीटली सेफ होकर ट्रीटमेंट कर सकते हो. ना मूविंग हेड, मुझे आसपास वाले बोल रहे हैं कि वेटनरी के बाद कोई स्कोप नहीं है, जॉब नहीं लगती है. तो ये बात आपको तब माननी चाहिए जब आपके आसपास वाले सारे वेटनेरियंस हो और उनकी जॉब नहीं लगी हो. लेकिन अगर वो वेटनेरियन नहीं है और वो घर पे बैठे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है आपको एडवाइस देने के. एक्चुअली आई हैव गिवन नीट एंड आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, बट अब मैंने स्क्वाश देना है. ओके, ऑल द बेस्ट अगर आपको स्क्वाश देना है, एंड आई रियली होप टू सी यू एज माई जूनियर. ऑल द बेस्ट. एट फर्स्ट आई थॉट इट्स नॉट फॉर द गर्ल्स. डेफिनेटली नॉट. देयर आर लॉट ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स जो हमें पढ़ाती हैं. तो आप सोचो कि आई गेस वो 30 ईयर्स पहले उन्होंने BBSc में एडमिशन लिया होगा एट लीस्ट, मतलब UG में. तो भाई तब अगर फीमेल्स थी इस फील्ड के अंदर, अब तो फीमेल्स बहुत आगे हैं. वी डू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल वेटनेरियंस, और बहुत अच्छी फीमेल वेटनेरियंस हैं. लाइक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई हमारे यहाँ से बोलते हैं वेटनरी के बाद जॉब्स नहीं है, बट आई वांट टू चूज़ इट. इफ़ यू वांट टू चूज़ इट देन किसी की मत सुनो. जॉब्स हैं जो मिल जाती हैं. ये शायद मैं 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज इट सूटेबल फॉर गर्ल्स? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर गर्ल्स and you can join it बिना किसी डाउट के. I hope I cleared a lot of misconceptions about veterinary and I tried to be as honest as much as I can. तो kindly like, share and subscribe the channel. ऐसी बहुत सारी वेटनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं कि प्राइवेट में कैसे एडमिशन लें, कि नीट सही होता है नहीं होता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा, और बहुत सारे डे इन लाइफ ऑफ वेटेरियन, ताकि जिससे आपको मोटिवेशन मिल पाए कि हाउ अ वेटनरी स्टूडेंट लाइफ इज़. तो काइंडली सब्सक्राइब, और बहुत सारा कंटेंट चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी चेक कर सकते हो. मेक श्योर यू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इनसेन अजय. आपको इधर नीचे आ भी रहा होगा डिस्क्रिप्शन में. एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल क्यूरियर क्वेश्चन, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, दैट इज़ ajarathi_. थैंक यू सो मच. कीप showing your love.